चलिए देख लेते हैं कि काल भैरव बाबा के आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, क्या क्या मोटिवेशन है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है। आज काल भैरव अष्टमी है, तो काल भैरव अष्टमी के शुभ अवसर पर हम देखते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या मैसेज आ रहे हैं काल बाबा भैरव की तरफ से। ओम भय हरणम च भैरव ओम काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम बम बटुकाय आदुतारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ओम ह्रम काल भैरवाय फट। ओम भय हरणम च भैरव ओम काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम बम बटुकाय आदुतारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ओम ह्रम काल भैरवाय फट। ओम भय हरणम च भैरव ओम काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम बम बटुकाय आदुतारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ओम ह्रम काल भैरवाय फट। हे काल भैरव बाबा, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में परिवर्तन होने वाला है, प्लीज़ बताइए। ओम भय हरणम च भैरव ओम काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम बम बटुकाय आदुतारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ओम ह्रम काल भैरवाय फट। ओम भय हरणम च भैरव ओम काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम बम बटुकाय आदुतारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ओम ह्रम काल भैरवाय फट। ओम भय हरणम च भैरव ओम काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम बम बटुकाय आदुतारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ओम ह्रम काल भैरवाय फट। प्लीज़ बताइए जो भी इस वीडियो को देखेगा उनके लिए क्या क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं काल भैरव बाबा। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। ओम भय हरणम च भैरव ओम काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम बम बटुकाय आदुतारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ओम ह्रम काल भैरवाय फट। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का गाइस। इसका मतलब कि आपको जितने भी लोगों ने आपको धोखा दिया है या डबल फेस्ड लोग थे, आपके मुंह पे अच्छा बनते थे एंड पीठ पीछे आपकी चुगलियां करते थे एंड आपकी सक्सेस से जलते थे, ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने के लिए काल भैरव बाबा कह रहे हैं। ऐसे लोगों को आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा उनसे डिस्टेंस मेंटेन करिए। यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी है, कोई किसी तरीके के ट्रैप या धोखे देने की एनर्जी है। ऐसे लोग से आप सतर्क रहिए। और क्या मैसेजेस हैं काल भैरव बाबा। ओम भय हरणम च भैरव ओम काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम बम बटुकाय आदुतारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ओम ह्रम काल भैरवाय फट। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस, वेरी हाई एनर्जी का ये कार्ड एकदम फ्लाई होके आया। तो यस, आप लोग पूजा पाठी हैं तो आपकी सारी विशेज़ पूरी होंगी। डिवाइन ने आपकी सुन ली है एंड आपका पार्टनर आपसे कमिटमेंट देगा। मैरिज, यहाँ पे किसी के मैरिज फिक्स होने वाली है, आपके घर में मांगलिक कार्य होने वाले हैं एंड 5 डेज़ के अंदर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ। जिस प्रॉब्लम का बहुत लंबे टाइम से सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, अब वो सॉल्यूशन आपको विद इन 5 डेज़ मिलने वाला है एंड आपका पार्टनर आपसे कमिट करने वाला है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है क्योंकि आपका इंट्यूशन अनब्लॉक हो चुका है एंड आप अथॉरिटी की पोजीशन में आ रहे हैं गाइस। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बिग चेंजेस आ रहे हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे। बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में क्योंकि डिवाइन ने आपकी सुन ली है, क्योंकि आप लोग बहुत पूजा पाठी हैं। अब लोग आपकी बात मानना स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप अथॉरिटी की पोजीशन में आ रहे हैं एंड वर्क प्लेस पर भी आपको बहुत तरक्की मिलने वाली है। ओम भय हरणम च भैरव ओम काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम बम बटुकाय आदुतारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ओम ह्रम काल भैरव फट। तो ये 2 कार्ड्स आए हैं गाइस। जितना भी आपका पास्ट में फाइनेंशियल लॉस हुआ था, धन का लॉस हुआ था, उसकी यूनिवर्स अब भरपाई करने वाले हैं। जितना भी आपने लग्जरी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया था पिछले 8 महीने से, लेकिन आपको वो लग्जरी मिल नहीं रही थी, या अपना डिज़ायर्ड अपार्टमेंट या डिज़ायर्ड लग्जरियस कार, तो अब आपकी लाइफ में उसकी भी यूनिवर्स भरपाई कर रहे हैं। आप अब जो पहले आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैलेंस नहीं कर पाते थे अपनी लाइफ में, जैसे ही कोई नेगेटिव सिचुएशन आती थी आप बहुत ज़्यादा हैरान परेशान और एंग्जाइटी में आ जाते थे और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान ही नहीं देते थे। तो अब आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव को बैलेंस कर पाएंगे और जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज़ थे जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे, बीच में सिम्टम्स कभी सप्रेस हो जाते थे, फिर कभी हेल्थ इश्यूज़ उखड़ के आ जाते थे, अब परमानेंटली आपको डिवाइन हीलिंग दी जा रही है एंड आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है एंड आपका पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट था आपकी फैमिली में या आपके पार्टनर के बीच में, तो वो भी अब रिजॉल्व होने वाला है। अब आपके सितारे बुलंदी पे चमकने वाले हैं। डेफिनेटली यूनिवर्स अब हर चीज़ की भरपाई कर रहे हैं। आप जितना भी स्ट्रगल फेस था आपका ओवर होगा।
ओम भय हरणम च भैरव ओम काल भैरवाय नमः ओम ह्रीं बम बटुकाय आपदारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम ह्रम काल भैरवाय फट। आज बहुत तेज़ी से काल भैरव बाबा की एनर्जी है, तो बहुत तेज़ी से मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। तो येस, 9 ऑफ हैंड्स का कार्ड है। इसका मतलब कि जितना भी आपने स्ट्रगल किया है उसका आपको फल मिलने वाला है। फाइनेंशियल अबंडेंस एंड ग्रोथ आने वाली है, अच्छी हेल्थ आने वाली है, अच्छे रिलेशनशिप आने वाले हैं, अच्छी फ्रेंडशिप आने वाली है, कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ से दूर होने वाले हैं एंड मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। हेल्थ इशू अब आपका सही होने वाला है। और मैं यहाँ पे ये भी चैनल कर पा रहा हूँ कि अब आपकी लाइफ में लंबे टाइम के लिए पीस, शुभता एंड संपन्नता आ रही है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस का अनुभव करने वाले हैं। बहुत सारे व्यूवर्स मेरे यहाँ पे डिवाइन प्लेसेस पे जाने वाले हैं, उससे भी आपको आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपकी बॉडी में डिवाइन एनर्जी आएगी एंड आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। जो लोग अनएम्प्लॉयड थे, इट्स द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। अब आप लोग की जॉब बहुत अच्छी लगने वाली है, बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है एंड जिन लोगों से आपकी नहीं बन रही थी, डेफिनेटली जो आपके लिए राइट पर्सन है, जो अच्छी इंटेंशन रखते हैं, अब आपकी उनसे बनने लगेगी। एंड यहाँ पे मैं ये भी चैनल कर पा रहा हूँ कि अब आप ग्रोथ की तरफ लाइक अग्रसर हो रहे हैं एंड अब बहुत करेजियस एंड बोल्ड एनर्जी में है, जिससे कि आप बिग डिसीजंस ले पाएंगे और बड़े बड़े कार्य संपन्न कर पाएंगे काल भैरव बाबा की शक्ति से। और मैं ये भी चैनल कर पा रहा हूँ कि आप अब बहुत चैलेंजेस झेल झेल के अब थक चुके हैं, आपके पैर थक चुके हैं। तो अब आपको डिवाइन फोर्सेस हेल्प करेंगे एंड काल भैरव बाबा अपनी एनर्जी आपके अंदर डाल रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों, हेल्दी रहें एंड यूनिवर्स आपको अब सपोर्ट करने वाले हैं, आपके सारे काम बनने वाले हैं। डेफिनेटली जो आपकी लाइफ में बैलेंस खो चुका था और आप बहुत एंग्जाइटी महसूस करते थे, चेस्ट में आपको दिक्कत थी, कोई कार्डियोवैस्कुलर इशू था एंड आप बहुत डामाडोल में थे, जो भी आप मेहनत करते थे उसका फल नहीं मिलता था एंड थोड़ी मानहानि भी हुई थी, घर में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे, वर्क फ्रंट पे भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था एंड आपके इमोशंस काफ़ी बिगड़े थे और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में थे। बट अब काल भैरव बाबा इसको दूर कर रहे हैं। अब आप लोग बैलेंस में आएंगे, आपकी लाइफ में पीस लंबे टाइम के लिए आ रहा है, आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक किया जा रहा है, आपके हेल्थ इश्यूज़ दूर किए जा रहे हैं और जितना भी आपने पास्ट में हार्डवर्क किया है उसका फल आपको मिलने वाला है एंड सूर्यदेव की कृपा से आपके हेल्थ इश्यूज़ अच्छे हो जाएंगे, आपकी समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी एंड आप लोग लग्जरियस कार एंड लग्जरियस अपार्टमेंट के स्रोत आपके खोल दिए गए हैं। अब आपके काम एक एक करके बनते जाएंगे, घर में आपके मांगलिक कार्य भी हो रहे हैं विद इन, मैं चैनल कर पा रहा हूँ 2 वीक्स में। ओम भय हरणम च भैरव ओम काल भैरवाय नमः ओम ह्रीं बम बटुकाय आपदारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम ह्रम काल भैरवाय फट। ओम भय हरणम च भैरव ओम काल भैरवाय नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए काल भैरव बाबा क्या जानना ज़रूरी है, मेरे को चैनल कराइए अपना माध्यम बना के। ओम भय हरणम च भैरव ओम काल भैरवाय नमः ओम ह्रीं बम बटुकाय आपदारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम ह्रम काल भैरवाय फट। ओके, ये कार्ड बहुत तेज़ी से आया है, ये मुड़ भी गया। इसका मतलब काल भैरव बाबा इस पर एम्फेसाइज़ कर रहे हैं कि जितनी भी आपकी लाइफ में धन आता था, आप लोग उसको फालतू के खर्चों में खर्च कर देते थे, सेव नहीं करते थे। अब काल भैरव बाबा कह रहे हैं आपको सेव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो धन की स्टेबिलिटी भी ला रहे हैं एंड आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंशियल फ्रंट पे आप लोग एक्शन लीजिए, पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, निवेश कीजिए और थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, भर भर के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब जितने भी आप पैसे कमाएंगे वो सारे सेव होंगे एंड जितना आप पहले स्प्लर्ज कर देते थे, खर्च कर देते थे, अब आप उसको सेव करके रखेंगे। ये काल भैरव बाबा एम्फेसाइज़ कर रहे हैं कि पैसा सेव करने की बहुत ज़रूरत है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत डिलेज थे, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में थे एंड आपने अपना इनर चाइल्ड खो दिया था। आप तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा फन लविंग एनर्जी में आइए, थोड़ा सा लाइट महसूस कीजिए और जितने भी आपकी लाइफ में डिलेज़ हैं वो जैसे ही आप फन एनर्जी में आएंगे वो डिलेज़ भी हटा दिए जाएंगे। तो काल भैरव बाबा आपकी लाइफ से डिलेज़ हटा रहे हैं, आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं। डेफिनेटली अब आपके काम बनने वाले हैं। आपको बस कहा जा रहा है थोड़ा लाइट स्पिरिटेड रहिए, वीकेंड्स पे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, डिनर बाहर करने चाहिए, कहीं कोई अच्छी मूवी देख के आइए और भागवत गीता का पाठ कीजिए,
डेफिनेटली आपके काम बन रहे हैं, डिलेज हटाए जा रहे हैं। ओम भय हरणम च भैरव ओम काल भैरवाय नमः ओम ह्रीं बम बटुकाय आबुधरणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम ह्रम काल भैरवाय फट। ओके, आज मैसेजेस बहुत फास्ट आ रहे हैं। यस, जिस लेडी ने भी आप पे ब्लैक काली क्रिया की थी, अब वो आप पे काली क्रिया नहीं कर पाएगी, क्योंकि भैरव बाबा आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। डिवाइन आपके ईष्ट देव आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जिन देवी देवताओं में भी आपका बिलीफ है वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि देवी देवताओं तो ऑलमोस्ट एक ही सोर्स हैं, एक ही परम ब्रह्मन है, बस उनके रूप अलग अलग हैं। तो आपके ईष्ट देव आपका ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, जिससे कि आपके ईष्ट देव आपके ऑरा में आ चुके हैं, जिससे कि आपका ऑरा देवी देवता जैसा बन चुका है ऑलरेडी। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप बहुत पावरफुल एनर्जी कैरी करते हैं, आप बहुत प्रभावशाली एनर्जी कैरी करते हैं। जिस रूम में भी आप जाते हैं वहाँ पे लोग आपकी तरफ मुड़ के देखने लगते हैं, आपकी बातें मानते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, क्योंकि आपकी वो एनर्जी, वो ऑरा बहुत स्ट्रांग है देवी देवताओं जैसा, क्योंकि आपने बहुत पूजा पाठ किया, साधनाएँ की हैं, मंत्र जाप किए हैं, रेमेडीज़ की हैं, सूर्यदेव को जल दिया है, जिसके कारण आप अपने वर्क फ्रंट पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड फाइनेंशियल अबंडेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड आपकी मान सम्मान में वृद्धि हो रही है। लव लाइफ भी आपकी अच्छी चल रही है और जितने भी आपके कला के रिश्ते सारे दूर हुए हैं, आपका पास्ट का फल अब आपको मिल रहा है और आपकी लाइफ में पीस है सदा सदा के लिए। जितनी भी काली क्रिया है आप उसको पैरों के नीचे दबा पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर देवताओं की क्षमता आ चुकी है। वो कहते हैं ना कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो भगवान का सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाता है, तो वही आपके साथ हुआ है। आप अपने इष्ट देव की इतनी पूजा पाठ करते हैं कि इष्ट देव आप पे प्रसन्न है। यह हेरोफेंट का कार्ड यही बताता है कि आप लोगों ने बहुत पूजा पाठ किया है, इसलिए आपके इष्ट देवता आप पे प्रसन्न है एंड अपनी शक्ति उन्होंने आपको दे दी है, जिसके कारण अब कोई भी महिला आप पे काली क्रिया, क्योंकि यहाँ पे फीमेल एनर्जी निकल कर आई है, तो कोई शत्रु महिला थी जो आप पे काली क्रिया कर रही थी, अब उसकी काली क्रिया विफल हुई है। आप जितनी भी काली क्रिया उसने की है, आपने उसको पैरों के नीचे दबा दिया है। अब आपकी लाइफ में कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं है। डेफिनेटली अब आपका स्ट्रगल फेज़ अब ख़त्म हुआ। अब आपको बहुत लंबा पीस मिलने वाला है इस स्ट्रगल से आपको छुटकारा मिलने वाला है। अब आप अपने हार्डवर्क का, लेबर का फ्रूट एंजॉय करने वाले हैं। बहुत पीसफुल टाइम है आपके लिए, अब बहुत टाइम मिलेगा आपको। ओम भय हरणम च भैरव ओम काल भैरवाय नमः ओम ह्रीं बम बटुकाय आदुधरणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम ह्रम काल भैरवाय फट। हे काल भैरव बाबा, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। काल भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय। ओम भय हरणम च भैरव ओम काल भैरवाय नमः ओम ह्रीं बम बटुकाय आदुधरणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम ह्रम काल भैरवाय फट। यस, पास्ट में आप बहुत मेहनत करते थे लेकिन स्टिल आपका वर्क रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता था। फैमिली के लिए इतना करते थे लेकिन आपका एफ़र्ट रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता था। रिलेशनशिप्स में आप इतना करते थे, आपका एफ़र्ट्स रिकग्नाइज़ नहीं किए जाते थे। बट अब काल भैरव बाबा ये सारा हटा रहे हैं। अब आपके एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ किया जाएगा, आपको अप्रिशिएशन मिलेगी वर्क फ्रंट पे भी, पर्सनल लाइफ में भी, रिलेशनशिप में भी, एंड आपकी वाहवाही होगी। कुछ बिग अचीव करने वाले हैं आप अपनी लाइफ में। द वेट इज़ ओवर गाइस। और देखते हैं क्या चैनल हो रहा है आपके लिए। स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या क्या मैसेजेस हैं। हे काल भैरव बाबा, मेरे को माध्यम बना के आप प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ बताइए। अगर एनी मोर मैसेजेस फॉर माई व्यूवर्स। ओम काल भैरवाय नमः 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 ओम काल भैरवाय नमः। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई व्यूवर्स। मैं ऐसे ये चैनल कर पा रहा हूँ कि आपकी एनर्जी एक्सपैंड हो रही है। आप बहुत पावरफुल एनर्जी फील्ड में आने वाले हैं, क्योंकि आप पूजा पाठ कर रहे हैं। ओम काल भैरवाय नमः ओम काल भैरवाय नमः ओम काल भैरवाय नमः ओम काल भैरवाय नमः। ओके, डेफिनेटली कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन था जो आपके सक्सेस को देख के चलता था, क्योंकि आप तेज़ी से अपनी लाइफ में सक्सेस पा रहे थे, हर सेक्टर में आपको विन मिल रही थी। कुछ व्यूअर्स के लिए एनर्जी आ रही है तो वो देख के बहुत जलता था ये मेल पर्सन। ये तांत्रिक का भी सहारा लेता था आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए, या आपको नज़र भी लगाता था। अब इसकी नज़र इसी को जला रही है और ये सारा बैकफायर हुआ है। ये कोई मेल पर्सन आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपका कोई कॉलीग हो सकता है, कोई फेक फ्रेंड हो सकता है जो आपको इंस्टाग्राम पे स्टॉक करता है, या ये आपका, मेरे को चैनल हो रहा है, आपने जिनकी फ्रेंडशिप प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया था, ये वो पर्सन हो सकता है। तो आपकी लाइफ में तेज़ी से ये बुरा वक्त लाने की कोशिश कर रहा था ये मेल
मेल पर्सन ये तांत्रिक का भी सहारा लेता था और इसको खुद भी बहुत सारी क्रियाएं आती थी, लेकिन अब ये सारा बैकफायर हुआ। ये खुद की जेलसी से खुद ही जल रहा है, इसकी लाइफ जल रही है। एंड आपकी लाइफ में जो भी ये कोहराम मचाना चाहता था अब ये नहीं मचा पाएगा, क्योंकि ये सारा कुछ बैकफायर हुआ है। ये कार्ड रिवर्स में आया, तो ये एनर्जी मेरे को पिक हुई है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव? ओम काल भैरवाय नमः। क्योंकि आप लोग बहुत पूजा पाठी हैं, इसीलिए सारा कुछ बैकफायर हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पूजा पाठ करते रहिए, डिवाइन प्लेसेस पे जाते रहिए, आप पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं रहेगा। ओम भय हरणम च भैरव, ओम काल भैरवाय नमः, ओम ह्रीम बम बटुकाय आबरणय कुरु बटुकाय ह्रीम, ओम ह्रम काल भैरवाय फट। ओके, एक एक करके लेते हैं गाइस कार्ड। डेफिनेटली आप लोग अथॉरिटी की पोजीशन में आए हैं, आप लोगों ने पूजा पाठ किया, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज़ का संचार हुआ है, जिसके कारण आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी हटा पाए हैं। डेफिनेटली जो आपके घर में सेलिब्रेशन रोका गया था, मांगलिक कार्य रोके गए थे काली क्रिया से, वो सारा बैकफायर हुआ है। अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हैं, किसी की शादी होने वाली है, कोई बहुत बड़ा प्रपोजल आपकी तरफ आने वाला है, एंड आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत अच्छे होने वाले हैं। मीनिंग हेल्थ इश्यूज़ हटने वाले हैं एंड आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी लाइफ में पीस आ रही है क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर है। आपकी लाइफ में पैशन एंड लव एंड रोमांस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे रेड कलर है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा करेज आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्राउन कलर है। तो करेज, पीस, हैप्पीनेस सब कुछ आ रहा है। जो भी ब्लेसिंग्स रोकी गई थी इस मेल पर्सन की जेलसी से एंड इस औरत की जेलसी से, शत्रु महिला से, अब ये सारा बैकफायर हुआ है। एंड अब आप लोग अपनी लाइफ में सही मायने में सेलिब्रेट करने वाले हैं खुद की विन। डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कुछ कॉन्स्पिरेटर्स थे आपकी लाइफ में जो आपकी बैक बिचिंग करते थे वर्क फ्रंट पे भी, एंड आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं ये। तो इनकी जितनी भी चालें थी, या आपको डीमोटिवेट करना, आपकी टांगें खींचना, आपको गलत एडवाइजेस देना, ये सारा कुछ इन पे ही उल्टा पड़ गया है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? ओम काल भैरवाय नमः, 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 ओम काल भैरवाय नमः। ओके ओके, राइट। डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, धन के स्रोत खोल दिए गए हैं, भर भर के अबंडेंस आ रहा है, गुड हेल्थ आ रही है, अच्छा रिलेशनशिप आ रहा है, मैरिज प्रपोजल आ रहा है, गुड फ्रेंडशिप आ रही है, एंड आप काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी में रहने वाले हैं। खुद को भी हील कर रहे हैं आप, एंड अपनी तरफ आपको आपकी मदर का सपोर्ट मिल सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड का सपोर्ट मिल सकता है, अपनी वाइफ का सपोर्ट मिल सकता है, एंड अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपने हस्बैंड का सपोर्ट मिल सकता है, फादर का सपोर्ट मिल सकता है। तो डेफिनेटली अब आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, बहुत अबंडेंट टाइम आने वाला है। आप लोग बहुत फ्रेश एंड रिन्यूड फील करने वाले हैं। सारे इश्यूज आपकी लाइफ से जा रहे हैं। जितनी भी आपने स्किल्स पे पास्ट में वर्क की थी उसका फल आपको नहीं मिलता था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी से घिरे हुए थे, सेल्फ डाउट की एनर्जी में थे। तो डेफिनेटली यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम एनर्जी एंड वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजते हैं। तो आप लोग कहीं देखिए यहाँ पे ब्लैक, तो आप लोग कहीं नेगेटिविटी से, कहीं सेल्फ डाउट में घिरे हुए थे। इसीलिए आपको अपनी स्किल्स पे जितनी भी आपने मेहनत की अपने रिलेशनशिप में, फैमिली में, हेल्थ पर, वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रही थी, क्योंकि आप लोग सेल्फ डाउट की एनर्जी में थे एंड कहीं ना कहीं वो काली क्रिया आप पे अफेक्ट कर रही थी। बट अब आपका वेट ओवर हुआ, ऐसे बुरे लोगों को आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है, एंड उनके जितने भी काली क्रिया के इफ़ेक्ट थे वो उन्हीं पे भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन की गरज अब पड़ चुकी है, डिवाइन की लाइट उन पे पड़ चुकी है। अब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। डेफिनेटली जो भी आप लोग पास्ट 1 ईयर से स्टक एनर्जी में थे, वो स्टक एनर्जी अब आपकी हटा दी गई है। अब आपकी लाइफ में तेज़ी से, रफ्तार से चेंजेस होने वाले हैं। अब आप लोग टॉप पोजीशन पे आने वाले हैं। मेरे यहाँ पे चैनल हो रहा है 12। तो 12 का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है और किसी टफ साइकिल का एंड हुआ है। आप लोग बहुत बड़ी अचीवमेंट करने वाले हैं। शनि देव एंड काल भैरव बाबा आप पे प्रसन्न है। आपको बस ये कहा जा रहा है कि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाइए ऑन सैटरडेज, इससे भी आपके बहुत सारे काम बनेंगे। चलिए आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं।
ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या गाइडेंस आ रही है, हे काल भैरव बाबा प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या गाइडेंस आ रही है प्लीज़ बताइए। ओम काल भैरवाय नमः, 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 ओम काल भैरवाय नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या गाइडेंस आ रही है। ओम काल भैरवाय नमः, 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 ओम काल भैरवाय। वेरी हाई एनर्जी गाइस। कार्ड नीचे इतने सारे, चलिए एक एक करके लेते हैं नीचे करके। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपको काल भैरव बाबा साफ साफ कह रहे हैं कि आपको थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो थोड़ी एडजस्टमेंट कीजिए, बीच का रास्ता निकालिए। अपने डेली रिजीम में भी अपने दिनचर्या में भी थोड़ा एडजस्ट कीजिए, सुधार कीजिए, तब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अपने रिलेशनशिप में भी थोड़ा एडजस्ट कीजिए, सामने वाले को भी समझिए, एक्सेप्ट कीजिए, बीच का रास्ता निकालिए। वर्क फ्रंट पे भी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए एंड बीच का रास्ता निकालिए। तो आपको बहुत क्लेवर रहने के लिए कहा जा रहा है। फूंक फूंक के आपको स्टेप्स लेने हैं, डेफिनेटली आपके काम बनेंगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जो भी पास्ट में हुआ, अच्छी बातें, कड़वी बातें, बुरी बातें, अच्छी यादें, अच्छे दिन, सब भूल जाइए। जो पास्ट में हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्यूचर में भी होगा। पास्ट का इम्प्रेशन आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब डिवाइन की भक्ति कीजिए, तीर्थ स्थलों पे जाइए, भागवत गीता का पाठ कीजिए, अपने घर में रामायण का पाठ कराइए, रामचरितमानस का पाठ कराइए एंड अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। गरीब लोगों को हफ्ते में एक बार भोजन कराइए, शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी दीजिए, गाय को रोटी खिलाइए, जागरी खिलाइए। तो डेफिनेटली आपका पुण्य का घड़ा भरता जाएगा एंड जो भी आपके प्रारब्ध के बेकार कर्म हैं वो हटते चले जाएंगे, जिससे कि आपकी लाइफ में शुभता एंड संपन्नता आएगी एंड जो भी पास्ट में हुआ वो नहीं होगा। तो आप पास्ट को भूलिए एंड आगे बढ़िए। आगे अच्छा टाइम है, अच्छे मोमेंट्स बनाइए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली को प्रायोरिटी पे रखिए। फिर ही बाहर वाले आते हैं आपकी लाइफ में एंड जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ ज़रूरी नहीं है कि वो रिपीट होगा। तो पास्ट को आपको भूलने की ज़रूरत है, खुद को हील कीजिए। अच्छे कर्म करके ही हम खुद को हील कर पाएंगे, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उतनी बार हमारी आत्मा हील होती है। जितनी बार हम भगवत गीता का पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उतनी बार हमारे अंदर नॉलेज एंड विजडम आता है, उतनी बार हम अपनी आत्मा को हील करते हैं। तो जितना आप अपने आप को हील करेंगे अच्छे कर्म करके, उतना पास्ट की जो पकड़ है वो ढीली पड़ती जाएगी एंड आप अपने आप को हील कर लेंगे। तो आप डिवाइन के सानिध्य में रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डेफिनेटली आपके काम बनेंगे। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं और कोई ऐसा काम है जहाँ पे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आप स्टिल आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ये सोच के कि क्या पता आपकी विन हो जाए, तो वो व्यर्थ है। आपको स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिटैच होइए, कट ऑफ सिचुएशन में जाइए, सिचुएशन अपने आप ही ठीक हो जाएगी। आपको आर्गुमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्गुमेंट क्या होता है, आग में घी डालने के बराबर होता है। तो सामने वाला अगर समझने के लिए रेडी ही नहीं है तो आप उसको समझा नहीं सकते। इसीलिए आपको कहा जा रहा है एक स्टेप बैक लीजिए, सिचुएशन से डिटैच होइए, कुछ टाइम अकेले बिताइए, डेफिनेटली सिचुएशन अपने आप रिजॉल्व होगी, एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। अगर सामने वाला लोअर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहा है, कुछ बुरा वाला बोल रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम भी उसके लेवल पे गिर जाएं। तब तो हमारी पूजा पाठ करना, अच्छे कर्म करना सब व्यर्थ है, जब हम उसके लेवल पे ही गिर जाएंगे तो। इसलिए आपको डिटैच रहने की ज़रूरत है। अपना काम कीजिए, अपने पे फोकस कीजिए, अपनी फैमिली में फोकस कीजिए, सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर कोई वर्क फ्रंट पे कॉन्फ्लिक्ट है तो एक स्टेप बैक लीजिए। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि दूसरों के लिए अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा सेक्रीफाइस मत कीजिए, दूसरों के कर्मा से इंटरफेयर मत कीजिए। अगर आपसे हेल्प के लिए कोई पैसे मांग रहा है, अगर आपके पास हैं तब दे दीजिए। अगर वो पर्सन ट्रस्टवर्दी है कि वापस लौटा देगा, अगर वो ट्रस्टवर्दी नहीं है तो आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप स्टेप बैक लीजिए, डिटैच हो जाइए उस नेगेटिव सिचुएशन से एंड उस लोग जो उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाएगी।
Any more guidance for my collectives? Om Kal Bhairavaye Namah, 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 Om Kal Bhairavaye Namah. Okay. A time to give rather than take. तो आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, तो क्यों ना इन स्किल्स इस टैलेंट को बाहर लाया जाए, उभारा जाए. आप एक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपके अंदर कोई स्किल है, जैसे कि कोई कुकिंग चैनल आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आप टैरो का कोर्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये राइट टाइम है. आप टैरो का कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन पा सकते हैं. अगर आप किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और जिस फील्ड में भी आपका पैशन है, वो स्किल्स आपके अंदर हैं, तो आप डेफिनेटली उस स्किल को मोनेटाइज़ कीजिए, उस स्किल से पैसे कमाइए. आप यूट्यूब पे अपना चैनल बनाइए, डेफिनेटली बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जुड़ेंगे लाइक माइंडेड. एंड आपको थोड़ा दान पुण्य करने की ज़रूरत है, जिसके कारण आपके प्रारब्ध के बुरे कर्म कटेंगे जो आपने जाने अनजाने में किए हैं. एंड आप अपनी तरफ अच्छी हेल्थ, अच्छे रिलेशनशिप एंड अच्छी सिचुएशंस एंड प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर पाएंगे एंड अबंडेंस. तो अगर आपके काम में कोई डिले आ रहा है, कोई अड़चन आ रही है, तो डेफिनेटली आपको भोजन कराने की ज़रूरत है गरीब लोगों को शनिवार के दिन. अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच है. सो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे को ये एनर्जी पिक हो रही है कि आपके दुश्मन, आपके शत्रु, आपके फ्रेंड या आपके परिवार में कुछ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं छोटे मोटे. तो ठीक है, ये नेचुरल है. अगर वो कुछ आपको बुरा भला बोलते हैं तो आप भी कुछ उनको आपको थोड़ा सा डिटैच रहना है बस, क्योंकि आपके भी कार्मास रिलीज़ होंगे, उनके भी कार्मास रिलीज़ होंगे. तो डेफिनेटली वो जो कार्मा की बैलेंस शीट है वो नल हो जाएगी. और मेरे को ऐसे ये दिख रहा है कि आप टॉक्सिक लोगों से टाइज अपने कट ऑफ कर लेंगे आर्गुमेंट के बाद. कुछ लोगों की यहाँ पे रिलेशनशिप एंड होने वाले हैं जो टॉक्सिक हैं, और कुछ लोगों की यहाँ पे दोस्ती एंड होने वाली है जो फ्रेंडशिप आपके लिए अब टॉक्सिक लग रही है. तो ठीक है, आपकी लाइफ में उनका साथ इतने ही दिन तक लिखा था, तो ठीक है, आप उनको जाने दीजिए. क्योंकि हम एक कार्मिक बॉन्ड लेके आते हैं, तो कुछ उनके भी कार्मास रिलीज़ होंगे, आर्गुमेंट्स होगी, और कुछ आपके भी होंगे. तो अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली उनको अपनी लाइफ में रखिए. अगर आपको अपनी ग्रोथ के लिए वो टॉक्सिक लगते हैं तो डेफिनेटली फिर उनसे कट ऑफ हो जाइए आर्गुमेंट अगर वो करते हैं आर्गुमेंट के बाद. तो फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस का मतलब ये भी है कि अब जितना भी स्ट्रगल फेस था आपका, आपने बहुत आगों पे चल के देख लिया, अंगारों पे चल के देख लिया, अब वो ओवर हुआ. अब आप ठंडी घास पे चलेंगे. ठीक है, जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सारी बैकफायर हुई है. हेल्थ इश्यूज़ भी आपके सही हो रहे हैं. अब लंबे टाइम के लिए आप पीस महसूस करेंगे. एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. तो येस, जिस जवाब का आप तलाश कर रहे थे आपको कहीं नहीं मिल रहा था, आप मेडिटेशन करते थे तब भी आपको वो आंसर नहीं मिल पाते थे, आप किसी बाबा या पंडित से पूछते थे तब भी आपको वो मन मुताबिक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल पाते थे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, या अगर ऐसा हुआ है तो उसको मैं ठीक कैसे करूं. बट अब वो आंसर्स बहुत जल्दी आने वाले हैं. इस फुल मून के अराउंड बहुत जल्दी आपको आंसर्स मिलने वाले हैं. आपको किसी की सच्चाई भगवान सामने लाएंगे. आपकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवान आपके सामने स्वयं लाएंगे किसी न किसी तरीके से. आपके प्रॉब्लम सब जाने वाली हैं. तो गाइज़, आई होप आज आपको क्लैरिटी मिली होगी. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. आपका दिन शुभ हो, और मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ कि आपके सारे कष्ट दूर हों. ओम काल भैरवाय नमः. मंगल भव. सबकी विशेष पूरी हों. बाय गाइज़.